हमारा चिंतन कठोपनिषद पे चल रहा है, दूसरी बल्ली पे। आत्मा क्या है? यमराज कहते हैं आत्मा को तुम आंखों से देख नहीं पाओगी, लेकिन जिसकी वजह से आंख देख पाती है वो यही है, वो आत्मा है। आत्मा का तुम स्वाद नहीं ले पाओगे, लेकिन जिसकी वजह से, जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से रसेंद्रिय स्वाद ले सकती है वो आत्मा है, और वो यही है। तुम प्रकाश को देख नहीं पाओगे, लेकिन जिसकी वजह से तुम्हें सब दिखाई पड़ता है वो है प्रकाश, वो आत्मा है। तो इंद्रियों से तुम उसको पकड़ने मत जाना। ये जिसने जान लिया क्या कि सारी इंद्रियों के पीछे की इंद्रियों की जो शक्ति है उसको जान लिया, फिर क्या बचता है जानने जैसा? फिर कुछ नहीं बचता है। अब जैसे यमराज ने 5 विषयों के बारे में बताया, ऐसे ही आगे 4 अवस्थाओं के बारे में बता दिया। स्वप्न, जागृत, सुषुप्त। इन 3 अवस्था में जो दिखाई पड़ता है वो आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है वो। लेकिन जिसके द्वारा ये तीनों अवस्थाएं होती है, तीनों अवस्थाओं में जो भी कुछ होता है उसको जान करके बुद्धिमान व्यक्ति फिर शोक नहीं करता है। 8वें 9वें अब 10वें मंत्र में यमराज बताते हैं जो इस शरीर में दिखाई पड़ता है वो ही देह से परे, यानी परलोक में भी वही ही है, उसमें भी वही है। लेकिन जो मनुष्य इस आत्म तत्व में अलगता को देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी बार बार जन्म मरण को पाता है। इस मंत्र को थोड़ा समझने का प्रयास करें। आत्मा मुझ में भी है, आप में भी है, और हम सबसे बाहर भी है। जो वहाँ है वो ही हमारे भीतर है, और जो हमारे भीतर है वो ही वहाँ है। आत्मा एक है, आत्मा अलग अलग नहीं है। लेकिन इस आत्मा में जो भिन्नता को देखता है कि मेरी आत्मा अलग है, तुम्हारी अलग है, उसकी अलग है, आत्मा में जो भिन्नता को देखता है, अलगता को देखता है, वह जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। और जो आत्मा में एकता का दर्शन करता है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहा कि मणि की माला बनाओ। यूं तो मणि अलग है, लेकिन जब माला बनती है तो भीतर से एक सूत्र जाता है, धागा जाता है, और माला को आप देखते हो तो उस सूत्र को, उस धागे को नहीं देखते हो। लेकिन सूत्र के बिना माला संभव नहीं है। ठीक इसी तरह संसार में ये सब मणि है हम, और हम सब मणि है। उनके भीतर से जो सूत्र जा रहा है वो एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा है। उसको अलग न देखें। हमारे शरीर अलग अलग है, लेकिन इन सभी के भीतर जो आत्मा है वो तो एक ही है। इसलिए शरीर की उम्र अलग होती है, मन की उम्र अलग होती है, बुद्धि की भी उम्र अलग होती है, लेकिन आत्मा की उम्र हम सभी की एक ही होती है। क्यों? क्योंकि उम्र किसकी नापी जाती है? जिसका जन्म हुआ है, और आत्मा को तो जन्म नहीं हुआ है।
वो तो पहले से ही है। और जिसका जन्म नहीं हुआ हो उसकी उम्र क्या नापोगे? एक समान हैं, हम एक ही हैं। शुद्ध मन से ही इस आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आत्मा है कैसी? तो 12वें और 13वें मंत्र में यमराज ने आत्मा का वर्णन किया कि आत्मा कैसी है। यमराज कहते हैं कि ये आत्मा अंगूठे के समान है, यानी मनुष्य के शरीर से मैं जिस आत्मा को लेकर जाता हूँ, यमराज कहते हैं वो अंगुष्ठ के समान है, अंगूठे की तरह है। और आधुनिक विज्ञान ने भी स्पष्ट कर दिया कि आत्मा का स्वरूप अंगूठे के समान ही है। पश्चिम के देशों में बड़े संशोधन हुए, लेबोरेटरीज में रिसर्च हुआ कि मृत्यु की घटना क्या है, व्हाट इज डेथ एंड व्हाट इज वन लूज इन डेथ। हम कहते हैं प्राण चले गए, जीव चला गया, क्या गया? ये प्राण, ये जीव है क्या? इज इट ए मैटर? जाता क्या है? व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन डाइज? वो क्या एक चीज है जो मर जाती है? उनका ये रिसर्च का विषय था। सचमुच क्या होता है, क्योंकि शरीर के जो अंग है वो तो वही रहते हैं, डेड बॉडी में भी कई बार तो बिल्कुल हेल्दी होते हैं। आंखें, कान, नाक, पैर, हाथ, ये सब बिल्कुल सही है, लहू भी है उनमें, सब कुछ है। तो मृत्यु है क्या? वो कौन सी घटना घटती है कि शरीर रूपी यंत्र चलना बंद हो जाता है? इन लोगों ने प्रयोग कैसे किए कि कोई एक व्यक्ति जब मृत्यु के समीप हो, डॉक्टर कह दे उसको कि ये बस घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, तो उनको कांच के एक एयर टाइट कमरे में रख दिया जाता है। बाकी उनकी नली वली जो सब चलते रहते हैं, मेडिकली उपचार वो सब चलता रहता है। बस वो जहाँ है वहाँ बाहर से कुछ भेजा जाए, लेकिन अंदर से अगर कुछ निकले तो उसका पता चलना चाहिए। बाहर से ऑक्सीजन, दवाई सब भेजते हैं, उसको मारते नहीं हैं, उसका ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व में रखते हैं उसका। मशीन पर सब पता चल जाता है। जैसे सारे ग्राफ, मॉनिटर बंद हो जाते हैं, वो स्थिति आए कि साइंस कहे कि अब तो मर गया है, तब वो देखते हैं कि क्या गया। कई वर्षों तक ये संशोधन चला और इतने सेंसिटिव यंत्र लगाए, क्योंकि यदि वो दिखाई पड़ने वाली चीज होती तो सबको पता चलता, लेकिन वो तो पता नहीं चलता है। क्रिलियन फोटोग्राफी डेवलप की उन्होंने। बेसिकली क्रिलियन फोटोग्राफी क्या है? फोटो यानी लाइट, ग्राफ यानी चित्र, यानी प्रकाश का चित्र। जो जहां जहां प्रकाश होगा उसका चित्र लिया जाएगा। इन लोगों ने जब भारतीय ग्रंथों का अभ्यास किया तब पता चला कि आत्मा ज्योतिर्मय है। यमराज अगले मंत्र में यही बताते हैं, ये आत्मा अंगूठे जैसा तो है ही, लेकिन धुए बिना की ज्योति ऐसा है। तो अंगूठे के आकार का है और बिना धुए की ज्योति। इसलिए हम ध्यान में और साधारण रूप में भी कहते हैं कि जीवन की ज्योति, बिना धुए की ज्योति के समान वो आत्मा है। ये शब्द जब पश्चिम के वैज्ञानिकों ने पकड़ा कि लाइट है, ज्योति है, तो इसका फोटो आना चाहिए,
इतने सेंसिटिव कैमरा और इतने सेंसिटिव लेंस और यंत्र बनाए उन्होंने कि बारीक से बारीक प्रकाश का को जो पकड़ सके, उस ऐसे कैमरे बनाए। कहते हैं वैसा ही जो कठोपनिषद में 10-12 हजार वर्ष पहले वर्णन किया गया कि अंगुष्ठ मात्र और ज्योति के समान आत्मा मूवी की तरह दिखती है, कि मनुष्य के हृदय से निकली और गई। कुछ केसेज में ऐसा हुआ कि जो ग्लास का केबिन बनाया था वो बिल्कुल बारीक सा क्रैक हो गया। थे तो एयर टाइट, कहीं से भी कुछ भी नहीं जा सकता था। तो ये जीवात्मा गया कैसे? बिल्कुल बारीक। फिर उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ा, ऐसे क्रैक हो गई और वो आत्मा निकल गई। अभी तक संशोधन तो बहुत हो रहा है, प्रयोग भी बहुत हो रहे हैं, इस आत्मा को ट्रैप नहीं कर सके वो। कोशिश तो है उनकी कि एक बार इस आत्मा को पकड़ ले, फिर उसका संशोधन हो सकता है कि क्या होता है, कहाँ से आया, कहाँ जाता है, या है क्या वो। लेकिन 22 मार्च 2023 के सुबह 12:30 बजे तक आत्मा को पकड़ा नहीं गया है। अपडेट रखते हैं हम। नया साल का पहला दिन विक्रम संवत 2080 22 मार्च 2023 सुबह 12:05 तक का अपडेट है। अभी तक पकड़ा नहीं गया है आत्मा। सुनने में इतना ही आया है कि उसने केवल आत्मा की तस्वीरें ले ली है, पकड़ा नहीं है अभी तक, पकड़ में आया भी नहीं है, तस्वीरें ली गई। उनको जब पता चला कि भारतीय शास्त्र एक ओरा का शास्त्र है, उन्होंने ध्यान में बैठे महापुरुषों की ओरा की फोटोग्राफी करवाई। महापुरुष कह रहे हैं कि मैंने अपने ओरा की फोटोग्राफी करवाई है। सिंगापुर में हुई थी, 7 साल पहले करवाई थी, यानी 2015 में करवाई थी। गोल्डन, येलो, ऑरेंज ऐसे कलर की ओरा की तस्वीर थी। ओरा रीडिंग भी होता है, करवाया उन्होंने। क्रिलियन फोटोग्राफी से पता चलता है कि प्रत्येक शरीर के पास में एक ओरा है। इसे ध्यान के अभ्यास से देख सकते हैं। ओरा बहुत गहन शास्त्र है। कहने का आशय कि यह आत्मा अंगुष्ठ के आकार की है, अंगूठे के आकार की है। बिल्कुल शरीर के मध्य भाग में, हृदय में आत्मा होती है। जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो हृदय में होते हैं। हमने प्रेम की भावना भी यही बताई, मारने के तीर भी यही बताए, तो यही कहा। लोगों की कड़वी बात भी यही लगेगी, क्योंकि वो आत्मा का स्थान है। सारे अनुभव हार्ट पर ही होते हैं। हृदय कमल में वो ब्रह्म रहता है। वह भूत और भविष्य दोनों का शासन करने वाला है। एक बार जिसने आत्मा को जान लिया, उसने अपने अतीत को जान लिया। न केवल अपने अतीत को जान लिया, वह अपने पूरे भविष्य को भी जान लिया। वो त्रिकाल ज्ञानी बनता है। उसके लिए कुछ भी अनजाना रहता ही नहीं है। और वह स्थिति जब आ गई, फिर अब वो किससे द्वेष करेगा, किससे ईर्ष्या करेगा? तब उसको लगेगा कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। इस पर और हम कल थोड़ा सा चिंतन और करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।